प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ ई व्याख्यानों में हमने भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा या जिसे हम संत काव्य परंपरा भी कहते आए हैं, उसके अंतर्गत हमने प्रमुख संत कवियों को देखा, संत काव्य परंपरा के विकास को जाना और संत काव्य परंपरा में कबीर के काव्य की आलोचनात्मक समीक्षा भी हमने की और साथ ही हमने संत कवियों पर विभिन्न संप्रदायों का जो प्रभाव रहा है या हमें दिखाई देता है उस पर भी हमने चर्चा की। और आज मैं आपके साथ बहुत संक्षेप में संत काव्यों में युगबोध पर चर्चा करूंगी। प्रिय विद्यार्थियों, युगबोध यानी युग का यथार्थ, युग की सच्चाई। और जो रचनाकार होता है वो अपने युग से परे नहीं रह सकता। युगीन परिस्थितियाँ, चाहे वह धार्मिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों, युगीन परिस्थितियाँ उसे प्रभावित करती हैं और उनका असर उसके काव्य में हमें दिखाई देता है। जो रचनाकार है, सृजक है, वह अपने काव्य के माध्यम से सत्य की उपासना करता है, सत्य का अन्वेषण करना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह जागतिक कुरीतियों को, बुराइयों को, आडंबरों को, जिनको वह दोहरेपन को, कथनी और करनी में अंतर को जब वह देखता है तो उसकी संवेदना व्याकुल हो उठती है और वह जागतिक यथार्थ को अपने काव्य में व्यक्त करते हुए उनके साथ कुछ ऐसे संकेत करता है, कुछ ऐसे बिंदु हमारे सामने रखता है जिनके माध्यम से वह समाज को परिवर्तित करना चाहता है, बेहतर समाज के रूप में व्यक्ति को परिवर्तित करना चाहता है, बेहतरीन व्यक्ति के रूप में। और इस तरह मानव के भीतर सद्गुणों के समावेश के माध्यम से वह एक सुंदर साम्य मूलक संसार की कामना करता है। तो कबीर इत्यादि जो हमारे संत कवि हैं, उनके काव्य में भी युगबोध बड़े सटीक और प्रखर तरीके से आया है, व्यक्त हुआ है। वे आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन जगत उनकी दृष्टि से ओझल नहीं है, जगत उनकी दृष्टि से परे नहीं है। संसार में जो उनके समकालीन तत्कालीन उथल पुथल है उसको वो देखते हैं और संवेदनशीलता के साथ उसका प्रत्याख्यान, जो बाह्य आडंबर है उसका प्रत्याख्यान वे अपने काव्य के माध्यम से करते हैं। संतों का व्यक्तित्व सच्चे अर्थों में संवेदनशील था। उनका मानस स्वच्छ और उदार था, इसलिए उनका साहित्य जन भावनाओं की सहज प्रवृत्तियों, परिस्थितियों, विकृतियों और विडंबनाओं का विशाल शब्द चित्र है। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उन्होंने तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र अंकित किया है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे भक्त कवि, संत कवि, चाहे वह लिखते हैं तुलसी स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलम आतनोति, लेकिन उनका जो स्वांतः सुखाय है, यह साधना, यह भक्ति जो हमें वैयक्तिक दिखाई पड़ती है, अगर हम गहराई से देखें तो यह वैयक्तिक या स्वांतः सुखाय नहीं है, बल्कि यह लोकहिताय है, सर्वजन सुखाय है, सर्व लोकोपकारक, सर्वलोक हितकारी है। स्वांतः सुखाय यहाँ कहना या
वैयक्तिक साधना यहाँ मानना केवल कवि की विनम्रता है, रचनाकार की विनम्रता है, लेकिन उसके काव्य में कहीं भी संसार ओझल नहीं हुआ है। संसार की विडंबनाओं को, विद्रूपताओं को, असमानताओं को, विषमताओं को वे रचनाकार अपने काव्य में व्यक्त करते हैं और बड़े सशक्त तरीके से व्यक्त करते हैं। संत काव्य आत्मविश्वास, आशावाद और आस्था की भावना संस्थापित करने में सहायक साहित्य है। आत्मविश्वास की बात करें तो कबीर की दो साखियाँ मुझे याद आती हैं। एक जो हम उन दोनों साखियों को हम साथ में पढ़ें तो हमें ज़्यादा सही अर्थ ज्ञात होता है। एक साखी है, कबीर लिखते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरिन आवो हट। इसका अर्थ समझिए, पीछे लागा जाई था। कबीर कहते हैं कि मैं भी संसार में रहकर संसार को देखता हुआ साधना में पिछलग्गू था, भीड़ का एक हिस्सा था। जैसे एक भेड़ को कहीं हाँक दो तो सारी भेड़ें पीछे चलने लगती हैं, उसी तरह जैसा जो समाज में मैं देखता था, क्या देखता था कि लोक वेद के साथ या तो संसार लोकाचार में लगा हुआ है, भक्ति के विभिन्न उपादानों में माला फेरना, नमाज पढ़ना, पाठ करना, लेकिन इसमें अगर उसकी तन्मयता नहीं है तो कबीर कहते हैं कि ये जो जागतिक आडंबर था पूजा का, वह मैं कभी उसके पीछे भागता था और कभी वेद माने पुस्तक, पुस्तक माने ज्ञान, शास्त्र, पुराण यानी किताबें। तो कबीर कहते हैं कि कभी तो मैं शास्त्रों के पीछे भागता था और कभी मैं बाह्य आडंबर जैसा कि संसार में पूजा पाठ इत्यादि में देखा जाता है, इसके पीछे जाता था। पीछे लागा जाई था लोक वेद, है ना, लोक समझ में आया यानी लोकाचार जैसा संसार में किया जाता है, या वेद यानी किताब, है ना, पुस्तक, ज्ञान, शास्त्र। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या। कबीर कहते हैं कि मुझे एक सामान्य गुरु नहीं, सच्चा गुरु मिला। कहाँ से मिला? जो आपके साथ ही साधना में निरत है, वो तो गुरु नहीं हो सकता आपका, वो तो खुद शोधक है। आपके पीछे जो चल रहा है वो भी आपका गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वह खुद भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। आपके आगे भी अगर कोई चल रहा है तो वो भी आपका कबीर का गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी अभी तक ब्रह्म के अनुभव से वंचित है। तो कैसा गुरु कबीर को मिला कि आगे थे सतगुरु मिल्या, यानी ब्रह्म की अनुभूति करके फिर जीवन मृतक के रूप में, परमहंस के रूप में संसार में रहता हुआ एक ऐसा सतगुरु मुझे मिला जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया था और फिर वह संसार में रह रहा था, सांसारिकता को नष्ट करके संसार में रह रहा था। ऐसा एक सच्चा गुरु मुझे मिला, वही कबीर कहते हैं सतगुरु है। आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। और उस सच्चे गुरु ने कुछ भी नहीं किया, उसने दीपक दिया हाथ, उसने शोधक के, साधक के, शिष्य के हथेली पर दिया रख दिया। दिया किसका? दीपक किसका? ज्ञान का दीपक, है ना। ज्योति किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। दीपक दिया हाथ, उसने बोलकर कुछ नहीं कहा उस गुरु ने, बल्कि शिष्य के आत्मज्ञान को जगाया, उसके भीतर की चेतना को जागृत किया। दीपक दिया तेल भरे। फिर आगे कबीर कहते हैं कि ये जो दीपक, ज्ञान का दीपक मुझे गुरु ने दिया, वह कैसा था? तेल भरी। केवल सादा दीपक प्रज्वलित नहीं होता, उसमें बत्ती भी चाहिए, उसमें तेल जिसका एक अर्थ स्नेह भी है, घृत, तेल इत्यादि। तो दीपक दिया तेल भरी। उस सतगुरु ने मुझे स्नेह का पाठ भी पढ़ाया, है ना। तेल माने स्नेह, स्नेह का, संसार के सारे जीवों के प्रति प्रेम का, जीव मात्र के प्रति प्रेम का पाठ भी पढ़ाया। ऐसा उस गुरु ने मुझे ज्ञान के साथ
स्नेह भी दिया, स्नेह का राग का बोध भी दिया। लेकिन यह राग सांसारिक राग नहीं था, यह राग परात्पर के प्रति और जीव दया के रूप में कबीर के भीतर व्याप्त था। तो आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। और फिर उस दीपक में ध्यान की बत्ती, ध्यान की वर्तिका गुरु ने प्रदान की, जो कभी घटती नहीं है, खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। ध्यान सदैव लगा रहता है, परमात्मा में लगा रहता है, ब्रह्म में लगा रहता है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा। अब कबीर क्या कहते हैं कि अब जो कबीर के पास दीपक है उसमें क्या है, उसमें स्नेह भी है और ज्ञान भी है। केवल ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी बना देता है ना। ज्ञान के साथ जब स्नेह या राग, करुणा समाहित हो जाती है तो फिर वह ज्ञान जो है वह शीतल हो जाता है ना। हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, है ना। पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्योंकि ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान है वह बहुत जाज्वल्यमान होता है, सूर्य की रोशनी की तरह प्रखर, है ना। उस केवल जो ज्ञानी है वह अहंकारी हो जाता है। जब तक कि सूर्य की जब वो किरणें चंद्रमा पे गिरती हैं और चंद्रमा में शीतल चांदनी बनती है, तो गुरु उसी तरह ज्ञान के जो प्रखरता है, जो तीव्रता है, उसको शीतलता में परिवर्तित कर देता है। और इसलिए हम गुरु की पूर्णिमा हम मनाते हैं। ये जो मैंने बात कही है ये ओशो के उपदेशों में उन्होंने कही है। तो कबीर कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा। बिसाहुणा व्यापार, व्यापार जीवन व्यापार, यानी जीवन में आपको पिछले कर्मों का उपभोग करना, कर्मों के फल का उपभोग करना होगा। और इस जन्म में फिर आप अगर कर्म दुष्कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ऐसी दार्शनिक थ्योरी है। तो कबीर कहते हैं कि जब मेरे पास ज्ञान और राग से समन्वित प्रकाश है, मेरे भीतर ऐसा दर्शन है, ऐसा आलोक है जिसमें ज्ञान और राग दोनों समाहित है, तब वह आलोक बहुत सुकोमल होगा। और ऐसे आलोक में मैं अपना संसार का व्यापार पूरा करता हूँ। यानी पूर्व जन्मों के कर्म तो मैं भोग रहा हूँ, लेकिन अब कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो मेरे कर्म बंधन के रूप में बंधे। यानी अब जो कर्म है वो आचरण की शुद्धता के माध्यम से आत्मिक शुद्धता में बदल गए हैं। मन के दर्पण पर से मलिनता हट गई है और जीव अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख पा रहा है कि वह परमात्मा का ही रूप है, या परमात्मा के समकक्ष हो सकता है, या परमात्मा में विलीन हो सकता है। तो कबीर कहते हैं कि मैं अपने जीवन व्यापार को, इसी कर्मों के व्यापार को इस राग और ज्ञान के आलोक में पूरा करूँगा। ऐसा दीपक जिसमें ज्योति तो है पर शीतल ज्योति है, मानवता के हित की ज्योति है, लोकोपकारक ज्योति है ना। पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। आखिरी जो ये फ्रेज है बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुरी न आवो हट। कबीर कहते हैं कि मैं दोबारा इस संसार में नहीं आऊँगा। मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? आत्मविश्वास से। इतना आत्मविश्वास किसी और कवि में, चाहे वह भक्त हो या संत हो, मुझे नहीं मिलता जो ये कहे, बड़े आत्मविश्वास से ये कहे कि बहुरिन आवो हट, मैं दोबारा इस संसार रूपी हाट में नहीं आऊँगा, मैं मोक्ष प्राप्त करूँगा, मैं ब्रह्म में विलीन होऊंगा, ब्रह्म के निकट तक नहीं जाऊँगा। सामीप्य या सायुज्य इस तरह की मुक्ति नहीं है। मुक्ति क्या है? ब्रह्म में विलीन हो जाना। तो बहुरिन आवो हट, ये दोनों साखियाँ आपको अपनी टेक्स्ट बुक में उपलब्ध होंगी। हिंदी लिटरेचर की जो टेक्स्ट बुक है आपकी साहित्य की, उसमें उपलब्ध है, आप देखिएगा। तो हम दोबारा आए कि इतना आत्मविश्वास, अपने आप को ब्रह्मसम कि अहम ब्रह्मास्मि या सो अहम की भावना कि वह परम तत्व मैं हूँ, तो ये आत्मविश्वास संतों में था क्योंकि उनकी साधना खरी थी, उनकी साधना में खोट नहीं था, उनकी साधना में सच्चाई थी। इसलिए
हम कह सकते हैं कि संत काव्य में आत्मविश्वास की प्रबलता है, आशावाद है, एक बेहतर संसार बना लेने की आशा है और अपने दार्शनिक विचारों में उनकी आस्था है। ऐसा यह साहित्य जो कि संवेदना से, सच्चाई को संवेदना से संवलित करके व्यक्त करता है, तो वास्तव में वह साहित्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जीवन शक्ति का अजस्र स्रोत है। इस काव्य का मुख्य प्रयोजन है, इस काव्य का यानी संत काव्य का मुख्य प्रयोजन है त्रस्त, संतप्त, उपेक्षित, उत्पीड़ित मानव को परिज्ञान प्रदान करना। इसमें जीवन का स्वरूप विश्लेषण और व्याख्या उपलब्ध होती है। संक्षेप में निर्गुण काव्य आचरण की पवित्रता का संदेश लेकर जनता के समक्ष आया। उसमें युग बोध एवं युग चेतना का व्यापक स्वरूप प्रतिफलित होता है। मध्य युग की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का संत काव्य में स्वाभाविक चित्रण हुआ है। वस्तुतः संतों ने अपने समय के मानव समाज को दोष मुक्त कर परिष्कृत बनाने की चेष्टा की है। उनकी रचनाओं में मानव की क्षुद्रता, सीमाओं, स्वार्थपरता, असत्य प्रियता, संकीर्णता, अर्थलोलुपता, कामुकता आदि का चित्रण, विवेचन और विश्लेषण हुआ है। इसी प्रकार सामाजिक असंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, बहुदेवोपासना, मूर्ति भंजन, मूर्ति पूजन आदि समस्याओं की अभिव्यक्ति और उनका निदान भी संत काव्य में मिलता है। इसमें संदेह नहीं है कि संत कवि अपने समय के समाज के सच्चे प्रहरी थे। नानक की रचनाओं में तो बाबर के आक्रमण काल में भारत की राजनीतिक अस्थिरता का वर्णन भी मिलता है। जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि संत कवियों के काव्य में तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ और इन सब में का जो यथार्थ था, जो सच्चाई थी, वो उन्होंने व्यक्त की है। बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने तरीका भी बताया है कि उन विसंगतियों, विडंबनाओं, विद्रूपताओं से कैसे बचा जा सकता है, कैसे मानव मात्र के मन में समानता का भाव लाया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी कई व्याख्यानों में कहा कि एक नूर ते सब जग उपना, एक किसी परम शक्ति का ही सारे जीवधारियों में अवस्थिति है। इसलिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बल्कि सबको समान मानकर चलने की भावना इन संतों के काव्य में प्रखर है। संत कवियों ने जीवनदायिनी शक्तियों की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित किया और समाज को सशक्त, निर्दोष एवं कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर करने की चेष्टा की। जनमानस के संताप को दूर करने वाली संतों की पीयूष वर्षिणी वाणी का मध्यकालीन समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। और मध्यकालीन समाज ही क्यों, हम समकालीन आज के समय का समाज ले लें तो वे बुराइयां जो मध्यकाल में थी कमोबेश आज भी विद्यमान है। आज भी कबीर जैसे व्यक्तित्व की बड़ी आवश्यकता है जो ये कहे कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। समाज को बदलने के लिए, समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए कबीर चलते हैं फक्कड़ और अक्खड़ की तरह, है ना। तो ये ऐसे कबीर जैसे व्यक्तित्व तो आज भी काम्य है। लेकिन साथ ही सच्चाई यह भी है कि कोई दूसरा कबीर नहीं होता, कोई दूसरा नानक नहीं होता, कोई दूसरा तुलसी नहीं होता, कोई दूसरा विवेकानंद नहीं होता। जो अब होगा वो नया ही होगा, है ना। उसमें अतीत के संगति भी होगी, वर्तमान भी होगा और भविष्य के प्रति दृष्टा की नज़र भी होगी। तो लेकिन जो हमारे संत कवि लिख गए हैं वह आज भी प्रासंगिक है, वह आज भी हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त शक्ति रखता है। हमारे ज्ञान चक्षु उस साहित्य को, संत काव्य को पढ़कर, भक्ति काव्य को पढ़कर आज भी उन्मिलित हो सकते हैं और होते हैं। इतिहास में
ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जबकि संत विशेष के कृतित्व, व्यक्तित्व और उपदेशों से प्रभावित होकर शासक वर्ग स्वयं उनके दर्शनार्थ उपस्थित हुआ अथवा उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया गया। कबीरदास और नानक जैसे प्रमुख संतों ने ही नहीं, उनके अनुयायियों ने भी अपने अपने समय की जनता को प्रभावित किया। संतों के व्यक्तित्व का प्रभाव हिंदुओं तथा मुसलमानों पर समान रूप से पड़ा और उन्होंने अपनी वानियों से आने वाली पीढ़ियों को अजस्र प्रेरणा प्रदान की। यहाँ तक कि अनास्था से पीड़ित इस 20वीं शताब्दी के सबसे महान नेता युग पुरुष महात्मा गांधी भी कबीरदास के जीवन सिद्धांतों और आध्यात्मिक मान्यताओं से प्रभावित रहे। आपने अनेक संतों के संदर्भ में पढ़ा होगा कि दरबार या शासक वर्ग ने उन्हें आमंत्रित किया, लेकिन उस समय धार्मिक सत्ता भी इतनी प्रबल थी, इतनी प्रखर थी कि उन्होंने जो राजनीतिक सत्ता है उसको उसके वे विरोध में रहे या उसके शासन को उन्होंने अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व पर स्वीकार नहीं होने दिया। जैसे कुंभनदास जो अष्टछाप के कवि हैं, वो लिखते हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम। उन्हें फतेहपुर सीकरी में बादशाह ने आमंत्रित किया, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में, और बुलाया तो उन्होंने कहा संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, आने जाने में जूते घिस जाएंगे, बिसर गए हो हरि नाम, और ईश्वर का नाम स्मरण जो हम करते हैं वह भी विस्मृत हो जाएगा। तो इतनी प्रखरता से शासक को, राजनीतिक शासन को नकार देना हमारे संतों और भक्त कवियों के बस की ही बात थी, सामान्य व्यक्ति के ये बस की बात नहीं है। तो इस तरह हम ये देख पाते हैं कि भक्तिकालीन निर्गुण काव्य परंपरा या ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा, या जिसे हम संत काव्य परंपरा कह रहे हैं, उसमें जो संत कवि रचना कर रहे थे उनके काव्य में युगीन परिस्थितियाँ प्रखरता से व्यक्त हुई हैं। युग को परिवर्तित करने की भावना भी है और बहुत हद तक इन संतों ने तत्कालीन समाज को प्रभावित भी किया और आज भी वे प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे सच्चे हैं, खरे हैं, और सच्चा और खरा साहित्य कालजयी, वह समकालीन भी होता है और साथ साथ वह कालजयी भी होता है। इसीलिए सैकड़ों वर्षों को लांघ कर भी कबीर की कविता हमें आज की कविता लगती है, हमें आज के समाज की व्याख्या उस कविता में दिखाई देती है, और जो साधना पक्ष है उनका वो तो कालजयी या शाश्वत रूप में अभिव्यक्त होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये समझ में आया कि संत काव्य में युग बोध किस तरह से अभिव्यक्त हुआ है। कोटेशन या उदाहरण आप संत कवियों के या विशेष तौर से कबीर के काव्य से ले सकते हैं और इस तरह से अपना ये बिंदु आप पूरा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए बिंदु और एक नए व्याख्यान के साथ। तब तक आप पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें, सुने और साथ में उसे गुने भी, है ना, उसे जीवन में भी उतारें। पढ़ कर के भूल जाना या केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ये पर्याप्त नहीं होता। भीतर परिवर्तन और बेहतर परिवर्तन तब आता है जब हम सच्चे या खरे साहित्य को पढ़ने सुनने के साथ गुनते भी हैं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।